Hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics and we are going through with class 11 physics and the name of the chapter is motion in plane. ठीक है, this is our chapter और motion in 2D कुछ भी कह सकते हैं आप. Today's topic is angular velocity and angular acceleration. ठीक है, even angular displacement. These three topics we will go through with that. Today's sometimes you see that this topic is not in your book as per any heading, but this comes maybe in question number 15, question number 16 or question number 17 in your books in terms of centripetal acceleration, velocity, angular velocity. In these terms they are using terms. That's why we are going through this topic. Once again we will study this whole in the later on chapter when we will come in rotational motion. ठीक है बेटा, तब हम वहाँ पर इसको डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड है, इसलिए हमें उन टॉपिक के बेसिस पे जो क्वेश्चन में जितना पूछा गया उतना पढ़ना जरूरी है. अब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आता कहाँ से है, तो आंसर आया, उसका नाम है सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कम्स व्हाट, इट इज ऑल्सो अ 2 डायमेंशन मोशन. तो ये भी कैसा मोशन होता है, 2D होता है, और 2D मोशन क्या होता है, प्लेन में होता है. तो इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं. अब देखिए क्या होता है सर्कुलर मोशन में. यहाँ पर कोई एक सेंटर है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट P था जो कि सर्कुलर मोशन इस तरीके से कवर अप करता है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में ये अपनी जगह पर पहुँच जाता है. तो इस तरीके का जो मोशन होता है, इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब होता क्या है, इस सर्कुलर मोशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं. हमें उनमें इनिशियली रिलेशनशिप निकालना है. इनिशियली ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, आफ्टर अ टाइम t इट रीचेस एट पॉइंट व्हाट, q, एंड इट मेक्स एन एंगल हाउ मच, थीटा. इट मेक्स एन एंगल व्हाट, थीटा. इसने कितना एंगल कवर करा, थीटा एंगल कवर करा. ठीक है, थोड़ी देर बाद में यहां पहुंच जाएगी तो थीटा डैश, फिर थीटा डबल डैश, 3, 4, 5, 6. अब देखिए अगर यहां से चल के ये यहीं पर आ जाए तो इसने कितना एंगल कवर करा, तो आंसर आया, तो इसने एंगल कितना कवर करा, 2 पाई. तो इसने कितना एंगल कवर करा, 2 पाई. तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा डिस्प्लेसमेंट है, यहां से चला फिर यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, एंगल के टर्म्स में हुआ. किसके टर्म्स में हुआ, एंगल के टर्म्स में. इसलिए इसका नाम रखा गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आप समझ में आया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंगल के टर्म्स में हो रहा है. मैं सामने देख रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर चला, थोड़ा एंगल बढ़ गया 10 डिग्री, और ऊपर करा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब ज़्यादा पीछे नहीं आ सकते हम. तो इस तरीके से ग्रेजुअली एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंज इन एंगल, एंड और दिस डिस्प्लेसमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू व्हाट, चेंज इन एंगल. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसलिए हम इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो अब समझ में आया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो जर्नली हम इस चैप्टर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे. अच्छा, दूसरी चीज भी है इसके अंदर, एक डिस्प्लेसमेंट और हो रहा है. वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बॉडी P से चली और कहां गई, Q में गई, तो ये एक लाइन में जा रही है, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. और इसको हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. If there was any relationship between linear displacement and angular displacement, this is our first topic. कि relation between angular displacement and linear displacement. Generally this displacement is given by what, letter S in your books. ठीक है, और X whatsoever you should think, there is no problem. तो एक क्या आया हमारे पास में, linear displacement आया, and it is how much, S. अब थोड़ा सा देखते हैं हम. अगर मैं यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखूं या यहां पर मैं लिखूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक साइड में, और दूसरी साइड में मैं लिखूं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देखना ध्यान से क्या होगा. तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई था, मतलब ये कितना आया, 2 पाई आया, इसको हम किससे लिखते हैं, थीटा से, और इसको हम किससे लिखते हैं, S से. तो ये कितना हो गया, आंसर आया, जो इसका रेडियस था, मान लीजिए R रेडियस था, तो ये कितना हो गया, 2 पाई R. भाई the body will start from here, it will cover angle what, 360 degree. What is the displacement covered by this body, how much, 2 pi R, circumference of the circle. तो ये आ गया. अब
जब इसका मैंने यूनिट रेडियन, अभी इसकी अच्छा डिस्प्लेसमेंट की एंगल जो होती है वो देख ले, अभी यूनिट देख लेंगे। जब इसका 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन व्हाट, अपॉन 2 पाई, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट आर। और जब थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये कितना हो गया, ये थीटा आर हो गया। तो आपके पास में एक रिलेशन आया, और वो रिलेशन इस तरीके से आया आपके पास में कि दैट इज एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। देखिए S इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इंटू आर, और यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, S अपॉन आर। ऑल्दो यू नो दैट, आप ऐसे भी जानते हो कि थीटा क्या है, यहां पर एंगल है, ठीक है। S क्या है, यहां पर आर्क लेंथ है, S क्या है, आर्क लेंथ, और ये क्या है, रेडियस है। तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन radius. This is what formula we have got, or simply we can say that angular displacement is equal to linear displacement upon what, radius of this thing. ठीक है, समझ में आया। What is the SI unit या what is the unit of this? तो अपना यूनिट, अगली चीज यूनिट ऑफ थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर 2 हिस्सों में इसकी यूनिट डिवाइड हो जाएगी। एक हिस्सा इसका आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री, क्या कहते हैं बेटा, डिग्री, और दूसरा हिस्सा आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियन, और रेडियन जो होती है वो इसकी SI यूनिट होती है। डिग्री आप पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटे क्लासेस से। देखिए जब इसका डिग्री कितनी थी, 2 पाई थी, तब इसने जब ये 2 पाई था तब रेडियन 2 पाई रेडियन था, उस समय इसने एंगल कितना कवर करा, 360 डिग्री कवर करा। जब इसके पास में पाई हो जाएगा, मतलब आधा चलेगा, तब ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम देखें, जब ये हो जाएगा पाई बाई 2 तो कितना कवर करेगा, आंसर आया 90 डिग्री। जब ये 90 के बाद में आप मान लीजिए 45 पे आए तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 पे आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब आप 60 डिग्री पे आ गए, मान लीजिए कितने पे आ गए, 60 पे आए, तो पाई पे कितना है, पाई पे 180, पाई रेडियन पे कितना है, 180 है, तो अब कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 3। जब आप 30 पे आ जाओगे, 30 डिग्री पे, ये डिग्री है, इधर रेडियन है, सब कुछ किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है, इधर सब कुछ किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जर्नली जो भी हम सब कुछ सॉल्व करते हैं वो सब कुछ किस में रखते हैं, रेडियन में। ये सब कुछ किस में है, रेडियन में, और ये सब कुछ आपका लेंथ में, मीटर में, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट वी हैव गॉट, एंड दैट इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एस। नोट कर लीजिए इसको। एक बार मैं देखता हूँ, इसका बेटा साउंड आ रही है कट से, इसका इलाज करते हैं। तब तक आप इसको एक बार नोट करिए फटाफट, एंड वी विल गो थ्रू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी। साउंड नहीं आएगी, ठीक है। रब कर दें, चलिए इसको रब करते हैं। तो देखिए, तो हमने क्या चीज पाया, हमने फर्स्ट पाया इसमें कि दैट इज थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, फर्स्ट रिलेशनशिप। और थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो आप यहां पर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर भी लिख सकते हैं। What is delta theta? Change in angular displacement to the change in linear displacement upon what? Radius. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास में सर्कुलर मोशन था, दिस इज द सेंटर, दिस इज एनी पॉइंट P, इट इज एनी पॉइंट Q, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, डेल्टा थीटा, एंड दिस इज व्हाट, डेल्टा S, ठीक है, एंड दिस इज हाउ मच, R। तो as we know that velocity, linear velocity is how much, is written by V, and it is how much, delta S upon delta T. We have studied in motion in straight line, ठीक है, and this is known as what, actual average linear velocity, ठीक है। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, एट एनी इंस्टेंट बात करूं, तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था ds अपॉन व्हाट, dt। आप डेल्टा t को अप्रोचेस क्या करते हैं, 0। इसी तरीके से अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, तो वो क्या होगा, तो वो होगा ओमेगा। उसको किस लेटर से लिखते हैं हम लोग, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन किस लेटर से होता है, ओमेगा,
ओमेगा, ठीक है। एंड हेयर ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज रिटन बाय दिस। इन द सेम वे अगर मैं एवरेज की जगह पर इंस्टेंटेनियस ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन व्हाट, डी टी। सिमिलर है, इन प्लेस ऑफ एस यू आर राइटिंग व्हाट, थीटा, रेस्ट इज व्हाट, सेम, क्योंकि आप देख चुके हैं थीटा और एस में रिलेशनशिप होता है। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपको क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आपको मैं एवरेज वाले में कर रहा हूं क्योंकि एवरेज मैंने इंस्टेंट लिखा नहीं, तो हम एवरेज में देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा थीटा अपॉन व्हाट, डेल्टा टी, एंड व्हाट इज थीटा, वी हैव ड्राइव आउट एस अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, एस अपॉन आर, तो बट थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, एस अपॉन आर। इफ दिस इज फर्स्ट एंड इट इज व्हाट, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, पुट 2 in 1, देखिए ओमेगा कितना निकल के आ गया, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी विल राइट, थीटा, वी विल राइट एस अपॉन व्हाट, आर। देखिए आर कैसी चीज है, कांस्टेंट है, रेडियस कैसा है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन आर, ऊपर क्या बचा, डेल्टा एस, और नीचे क्या बचा, डेल्टा टी। देख लीजिए इसमें से, एंड व्हाट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, V, delta S upon delta T is what, V. So omega 1 upon R is equal to what, V, or V is equal to how much, R omega. This is one more relationship you have got, that is linear velocity is R times, मतलब radius times the angular velocity. So this is our second expression, that is V is equal to R omega, or you can write down delta V is equal to R delta omega. This is second expression we have find out. These are the relationships we are doing. Now the third thing is what, we have to go through with what, third thing, and third thing is what, acceleration. चलिए उसको भी देखते हैं, तो इसको मैं रब कर दूं, चलिए सिंपल है बेटा ये, बस थोड़ा सा कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है और करते हुए हमको चले जाना है। सेम एक्सप्रेशन, सेम थिंग्स आर देयर। अब देखिए अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा था तो ओमेगा भी वेलोसिटी हो सकती है, तो v और ओमेगा कुछ भी ले लीजिए आप। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, तो अभी हमने देखा v इज इक्वल टू हाउ मच, r ओमेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन पे जाऊं तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था, लीनियर एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं एंगुलर की बात करूं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, तो इसको हम अल्फा, किस लेटर से बनाते हैं बेटा, अल्फा से, अल्फा सिंबल है इसका बोलने का, तो इसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन व्हाट, डेल्टा टी, और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन व्हाट, डी टी। पीछे पढ़ा था आपने, एस थीटा के साथ कंपेयर हो गया, वी ओमेगा के साथ हो गया, और ए अल्फा के साथ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप तो बड़ा इजी है, ये ले लें, चाहे आप इंस्टेंटेनियस करना चाहते हैं, इस बार इंस्टेंटेनियस देख लेते हैं। तो जरा देखिए यहां पर रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, डी ओमेगा अपॉन व्हाट, डी टी। चलिए डी टी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं एट एनी इंस्टेंट। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट, वी अपॉन आर। ओमेगा इज व्हाट, वी अपॉन आर, वी विल सब्स्टिट्यूट हियर। तो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, वी अपॉन आर, वी पुट हियर, देन अल्फा इज इक्वल टू डी ओवर डी टी
ऑफ व्हाट, ऑफ v अपॉन व्हाट r। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आ गया, r बाहर आ गया, तो अल्फा 1 अपॉन r एंड दिस इज व्हाट, दिस इज dv ओवर व्हाट, dt। एंड व्हाट इज dv ओवर dt? a। सिंपल, a इज इक्वल टू व्हाट, r अल्फा, a इज इक्वल टू व्हाट, r अल्फा। हमारे पास वो सेम रिलेशनशिप हमारे पास में ये भी आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल से हमारे पास में रिलेशनशिप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे तो ये बेटा हमारे पास में एक एक्सप्रेशन निकल के आया जिसको हमने देखा है, छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये। थैंक यू। So we are going with some numericals. The first numerical is if R is the horizontal range फॉर थीटा इंक्लिनेशन, मतलब आपको एंगल दिया हुआ है और हॉरिजेंटल रेंज दी हुई है। सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजेंटल रेंज, एक बार आप रिकॉल करिए तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन हाउ मच, अपॉन g। व्हाट इज साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। याद करिएगा, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है। एंड h इज मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल, दिस इज प्रोजेक्टाइल, रीच बाय प्रोजेक्टाइल। तो ठीक है, तो h क्या है, मैक्सिमम हाइट है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट? तो दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। आपके डेरिवेशन में ये क्या, किस लेटर से हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे इसको? कैपिटल H से बेटा इसको डिनोट करते थे, यहाँ पर ऐसे करा हुआ है। तो उसने कहा है शो दैट द मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय दिस, दैट इज r स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h इज इक्वल टू व्हाट, r मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम के लिए आप याद करिए थीटा कितना होता था, 45 डिग्री हुआ था। इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो r मैक्सिमम अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन g। तो साइन u स्क्वायर कितना हो गया, ये साइन 90 अपॉन व्हाट g, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो r मैक्सिमम कितना निकल के जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g। मतलब ये पूरी जो टर्म है ये किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन का कंक्लूजन था। तो करते हैं, तो हमको 2 प्रूफ करना है कि दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच, u स्क्वायर अपॉन व्हाट, 2g। सिंपली आप समझ लीजिए ये 2 प्रूफ करना है, इतनी सी चीज आपको करनी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप LHS ले लीजिए। LHS में कितना है, r स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? तो दिस, और उसका भी क्या है स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का क्या है, होल स्क्वायर है, और नीचे कितना है 8 है, इंटू क्या है h कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ, फिर से h की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, 2g। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ गया u, और ये इससे कैंसिल होकर कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। ये u था आपका, तो ये क्या हो गया, ये आ गया 4। अब देखिए ये कितना हो गया, u की पावर 4 साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू व्हाट, कॉस थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ, और उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हाउ मच, अपॉन g स्क्वायर डिवाइड बाई हाउ मच, 4 इंटू हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना था हमारे पास में, अपॉन g। अब देखिए ये 4 से 4, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, और एक g से g कैंसिल, प्लस हाउ मच, u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, g। ठीक है, मैं इधर वाला थोड़ा सा रब करता हूँ, बोर्ड छोटा है मेरे पास में इस समय, तो इसको मैंने जब रब करा तो देखिए क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है मेरे पास में। तो इसको जब हम यहाँ ले गए तो देखिए क्या बचा एक्सप्रेशन, एक बचा मेरे पास में u की पावर 4, ठीक है। अच्छा एक u स्क्वायर नीचे भी था बेटा, तो एक u स्क्वायर नीचे भी था, तो ये कितना हो गया, अब बचा आपके पास में u स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बच रहा है नीचे, g बच रहा है। बाकी सब कुछ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। प्लस का क्या बच रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, u स्क्वायर अपॉन g, अंदर कितना बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। ये होता कितना है 1, तो ये क्या हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये है क्या RHS। तो हम कहाँ से चले थे LHS से, और हम कहाँ आ गए RHS पे। सिंपल सा सोल्यूशन था, समझ में आया, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे होगी। So now here is your second problem. The problem is show that there are two values of time of flight for which, मतलब दो वैल्यू होती हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट, जहां पर एक प्रोजेक्टाइल एक ही हाइट पे दो टाइम ऑफ वैल्यूज निकल के आएंगी, एंड ऑल्सो शो दैट द सम ऑफ दीज टू टाइम्स इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने मान लिया लेट कर लिया, यहां पर सोल्यूशन यहां से कर लेते हैं इसका। तो हमने लेट कर लिया, लेट T1 एंड T2 बी द टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर सेम हाइट। ठीक है भाई। तो एक हमने मान लिया T1 और एक हमने क्या मान लिया T2। अब ये कितनी ऊंचाई पे हमने मान लिया y पे, तो हॉरिजेंटल हमने क्या पढ़ रखा है कि हमको हॉरिजेंटल करना होता है, हमको वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल मोशन का याद करिए, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू वॉट टी स्क्वायर। याद आया कुछ ये? तो हम ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाते थे। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू वॉट इज यू वाई, यू साइन थीटा इंटू वॉट टी प्लस का हाफ ए वाई कितना लेते थे हम, माइनस का जी इंटू वॉट टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो गया, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। इस सबको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो इसको राइट हैंड में आइए, इसको इधर ले आइए, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू वॉट टी प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस टी का फंक्शन है, तो इसके आगे ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब इसको जरा सॉल्व करिए, तो इसके दो रूट्स आएंगे बाय द मेथड ऑफ व्हाट सीरीजराचार। टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हुआ करता था, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो माइनस है और माइनस, तो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू वर्ड सी, तो माइनस का 4ac सॉल्व करोगे तो माइनस का 2yt, आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, अपॉन वर्ड 2a अपॉन हाउ मच 2a, तो a कितना है हाफ gt है इंटू वर्ड हाफ gt, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से t1 अगर ले लें तो हम प्लस वाला ले लें, तो u साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का gt 2gt अपॉन वॉट g। ठीक है, और हम T2 ले लें तो क्या हो जाएगा u साइन थीटा माइनस का अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gt अपॉन वॉट g। तो एक ही हाइट के लिए, देखिए एक ही हाइट के लिए h इज वॉट हाइट के लिए दो वैल्यूज आई T1 और T2, ठीक है, जो ये होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसने आगे क्या कहा, तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि सेम हाइट के लिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो शो दैट द सम ऑफ दीज टू हाइट्स इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको आगे क्या टू प्रूफ करना है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ करता हमारा, कैपिटल T हुआ करता था। इसका क्या फॉर्मूला हुआ करता था, 2u साइन थीटा अपॉन व्हाट g। याद करिए ये क्या हुआ करता था, 2u साइन थीटा अपॉन g, मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो ये निकल के आ जाएगा क्या। चलिए करते हैं, मैं इधर का रब कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, सीधा चारों लगाया और देखा दो वैल्यूज निकल के आ गई एक ही हाइट के लिए। हाइट क्या है यहाँ पर, y इज व्हाट वर्टिकल हाइट। तो अब देखते हैं, तो देखिए, तो अगर मैं LHS ले लूँ, क्या ले लूँ LHS, इसके लिए ये हमको 2 प्रूफ करना है, तो T1 प्लस T2 क्या होगा भैया, T1 होगा u साइन थीटा प्लस माइनस छोड़ दिए, प्लस का है सॉरी पहला वाला, प्लस हाउ मच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस gt अपॉन वॉट g, प्लस का साइन फिर से क्या हो गया u साइन थीटा माइनस का अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gt अपॉन हाउ मच g।
ठीक है भाई, सॉल्व करा तो ये इससे कैंसिल हो गया, एलसीएम एलसीएम लेकर तो क्या आ गया, ये आ गया 2u साइन थीटा अपॉन वॉट जी, और ये है क्या, यही t है, यही आपको प्रूफ करना था, RHS आ गया। तो सिंपल हमने 2 क्वेश्चंस देखे, सिंपल तो देखने में लग रहे हैं बट फॉर्मूला बेस्ड है, बस सिंपल आप देखते जाइए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज r for 2 angles of projection if t1 and t2 be the time of flight in the 2 cases, then prove that t1 and t2 is equal to 2r upon h। ये हमको प्रूफ करना है। ऑल्दो हम इस क्वेश्चन को सेम रेंज वाले को पहले देख चुके हैं, पीछे के लेक्चर्स में आप देखिएगा तो एक प्रॉपर्टी हुआ करती जहां हमने देखा था कि सेम रेंज के लिए फॉर इक्वल रेंज पार्टिकल शुड बी आइदर बी प्रोजेक्टेड विथ एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, तभी आपकी सेम रेंज आती थी। तो अभी बताइए अगर t1 टाइम ऑफ फ्लाइट है तो t1 का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो ये हुआ करता था 2u साइन थीटा अपॉन वॉट जी, ये t1 हो गया। तो t2 कितना होगा, t2 होगा 2u साइन, अब की बार एंगल एक बार थीटा ले लिया और एक बार क्या ले लेंगे आप 90 माइनस थीटा एज पर द प्रॉब्लम, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है। अब ध्यान से देखिए तो t2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन वॉट जी, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड हो गया। अब आप अपने 2 प्रूफ का क्या देखिए, LHS में क्या दिया हुआ इसमें t1 और t2, तो t1 की वैल्यू कितनी है 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन वॉट जी। ध्यान से देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा t1 t2 इज इक्वल टू, एक 2 को छोड़ दीजिए ये, और u इंटू यू क्या हो गया 2u स्क्वायर हो गया, नीचे एक g को अलग लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू वॉट कॉस थीटा। ये होता क्या है, पिछले कोई लेक्चर में देखा हमने साइन 2 थीटा होता है, तो t1 t2 इज इक्वल टू 2 अपॉन जी, अच्छा एक जी भी हमारा नीचे बचा हुआ था, ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन जी और साथ में क्या u स्क्वायर। इतनी सी चीज़ को हम क्या कहते हैं r। हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन वॉट जी, देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या आ गया बेटा 2g इंटू वॉट r, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस r इज इक्वल टू हाउ मच u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही तो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके लिए ट्रिक क्या थी कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हमको पता होने चाहिए जहां पर हॉरिजेंटल रेंज बराबर हुआ करती। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको प्रूफ भी कर चुके हैं, तो मैंने उस लाइन को लिखा, फिर t1 की वैल्यू लगाई, t2 की वैल्यू में 90 माइनस थीटा लिखा और दोनों वैल्यूज को क्या LHS में रख के सॉल्व करा, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया एक्सप्रेशन, ये फाइंड आउट होकर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, किस टॉपिक के ऊपर बेस, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस। ऑल्दो NCERT के हिसाब से ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस और अगर हमें मिलते हैं अच्छे तो नेक्स्ट लेक्चर, अदरवाइज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।